नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग आए हुए हैं। द टॉपिक इज़ अबाउट द इंडिया चाइना रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर। और आज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज एक्चुअली देर इज़ अ हाई लेवल कमांडर मीटिंग बेस्ड ऑन द 5 पॉइंट एग्रीमेंट जो हुआ था हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स और चाइनीज़ एक्सटर्नल मिनिस्टर्स के ऊपर 5 पॉइंट वो लोग मीट किए थे अराउंड 10-11 सितंबर को। और दे हैव जॉइंटली एग्रीड ऑन 5 पॉइंट्स एग्रीमेंट जिसे बोला जाता है। उसके ऊपर ये पहला फॉलो अप मीटिंग है, हाई लेवल है। इसके ऊपर आपका जो भी इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, बहुत कुछ डिपेंड होता है आज के ऊपर। अगर आज का मीटिंग सक्सेसफुल हुआ देन वी कैन एज्यूम दैट आने वाला मीटिंग भी बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन ये सब होने से पहले एक बहुत बड़ा न्यूज़ जो आपके मीडिया में अभी चल रहा है कि इंडिया हैज़ कैप्चर्ड लॉट ऑफ टॉप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ब्लैक टॉप वगैरह ये सब एरियाज जो है इंडिया ने कैप्चर किया है। सो एक्चुअली यहाँ पर कैप्चर की कोई बात नहीं, ये सब इंडिया के पार्ट ही है। तो मतलब ये सब बॉर्डर इलाका है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, ना पीएलए वहाँ पर आता था, ना इंडियन वहाँ पर आता था। शायद अपना वहाँ पर कोई बेस नहीं था। तो इट इज़ नॉट अ ह्यूमन फ्रेंडली प्लेस। और ये वहाँ पर बहुत टफ है वहाँ पर रहना। तो ये लोग जाते थे, शायद ये आर्मी लोग जाते थे वहाँ पर थोड़ा बहुत उन लोगों का गश्त लगा के चले आते थे। लेकिन अभी क्या है, इंडिया हैज़ स्टार्टेड going up and capturing strategic points so that they can better keep a eyeball on the Chinese movement and everything. So ये बहुत बड़ा एक achievement है in the sense because PLA also wanted to capture those side. तो ये एकदम बॉर्डर इलाका में है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है पूरा। ये ब्लैक टॉप चूसुल, अगर आप इंडिया चाइना के रिलेशनशिप देखेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाता है। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, 1962 वॉर में हुआ है, बहुत कुछ इसके अगेंस्ट में है। ये सब डिस्प्यूटेड इलाका है। There is lot of claim regarding these areas, but anyway, India has taken some of the strategic point heights, and from there they can easily control the movement of their own troop and probably can keep a good eye on what Chinese are doing on the other side. तो ये तो सिनेरियो वहाँ पर बन गया है। अब ये कैप्चर करने के लिए बहुत एक रेजिमेंट का नाम बार बार आता है, वो है एसएफएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे विकास रेजिमेंट भी बोला जाता है और जिसे स्टेटसमैन 222 भी बोला गया था। तो हम इसका हिस्ट्री थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली ये एसएफएफ है क्या? एसएफएफ एक फ्रंटियर फोर्स है। ये इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है, इंडियन आर्मी के बाहर का पार्ट है। सो ये क्या होता है, ये जो आर्मी का, ये आर्मी नहीं है बोल सकते, ये एक्चुअली रॉ और कैबिनेट सेक्रेटरी वाला लेवल से इनको कंट्रोल किया जाता है। और और हर वक्त इसका जो हेड रहता है उसको आईजी बोला जाता है, इंस्पेक्टर जनरल होता है। वो मेजर जनरल रैंक से आता है इंडियन आर्मी का। एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो आपका समझ में आ रहा है, ये कोवर्ट ऑपरेशन की तरह ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर इनका मतलब इट्स दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आर्मी। सो तो इसका थोड़ा मतलब अगर हिस्ट्री जानना चाहते हैं, सो ये एक्चुअली मेजर उबन सिंह ने इसका पहला कमांड संभाला था। तो दिस वाज कंसेप्शन इन 1962, कंसेप्शन इनका इंसेप्शन इनका हुआ था। तो आईबी के चीफ जो उस टाइम पे थे, तो उसने उसने इसको तैयार करने की सलाह दी थी। और यहाँ पर क्या है कि इसके बाद इसका ट्रेनिंग जो है ये सीआईए ने किया था। सीआईए आईबी जॉइंटली इनका ट्रेनिंग करवाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सीआईए वहाँ से अपना हाथ खींच लिया था। तो अभी ये रॉ और बाकी सब इंडियन जो सीक्रेट एजेंसीज है, इनके द्वारा ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो है ये आपका जो टिबेटियन रिफ्यूजी है वहाँ से लिया गया है। सो इट वाज समथिंग व्हिच वाज देयर टू कंट्रोल द चाइनीज एग्रेशन। तो इनका जो टिबेटियंस लोग है, ये तो रिफ्यूजीज है। तो इनके हिसाब से ये वार वार नहीं है। एक बहुत बड़ा फेमस लाइन है, वो है, जंग टैंक बंदूक से नहीं जीता जाता, ये जीते जाते इंसान की मजबूत इरादों से। तो यहाँ पर इनके पास इरादा भी है, इनके पास ट्रेनिंग भी है, और इनके पास
एक लड़ने का जज्बा भी है, बिकॉज व्हेन द टिबेटियंस आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग अ फ्रीडम वॉर। फ्रीडम के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। आपके चाइनीज सिंह के लिए ये नॉर्मल जंग नहीं है। इट्स दे कंसिडर इंडिया एज देयर मदरलैंड, और इनका भी जो मदरलैंड है तिब्बत, इसको कैप्चर चाइना ने किया है। तो इनके लिए ये बहुत जज्बातजनक लड़ाई होती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव रेज्ड दिस बटालियन। तो और स्पेशली यही लोग वहाँ पर रहते हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये पहली बार ऐसा किसी इसको यूज किया गया, इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी यूज किया गया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला था दिस इज हर ओन फोर्स। तो ये उनका अपना खुद का आर्मी है, दैट मीन्स इट्स प्राइम मिनिस्टर्स आर्मी। सो बेसिकली ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करता है। तो ये उनका तब, अब जब इंदिरा गांधी का एसोसिएशन के बाद भी ये प्राइम मिनिस्टर्स जो भी नए आए थे जैसे राजीव गांधी, उनका भी ये फोर्स ही उनका बॉडीगार्ड बना हुआ था। तो इसका अगर एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं कि एसएसएफ में 6 बटालियन है। 6 बटालियन विकास 6-7 है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसका हर बटालियन का कमांडर एक कॉलोनल रैंक का ऑफिसर होता है, और मेजर जनरल जो होता है मैं पहले ही आपको बताया हुआ है, और बहुत सारे रॉ के एजेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं एज ए कमांडर, और बाकी सब बहुत सारे चीज़ होता है ये। और इसका एथनिक कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये मिक्सचर है तिबेटियंस एंड गुरखास फ्रॉम द नेपाल। और इसका जो रिक्रूटमेंट होता है कि इसका मैक्सिमम लोग जो टिबेटियन रिफ्यूजी है जो 85,000 के करीब है, यहाँ से इनको लिया जाता है। तो ये है इनका कंपोजिशन आपका मैं बता दिया। और ये और भी है, एक तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये आपका इंडियन 1971 वाला जो वार है, तो उसमें भी इसने बहुत आगे बढ़ के इसका वो हुआ था, मतलब इनका ये लोग भाग लिए थे। इसे इनको बोला जाता है फैंटम्स ऑफ चिटागोंग। अब फैंटम ऑफ चिटागोंग किस लिए बोला जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे जो इंडियो पाक जो वार हुआ था, तो बहुत सारे आर्मीज के जो लोग थे वो चिटागोंग हिल ट्रैक जो रहता था वहाँ पर बहुत सारे थे। वहाँ पर ये लोग जमा हो गए थे, और ये लोग मिजोरम क्रॉस ओवर करने की कोशिश करने का एक आइडिया में था। सो बेसिकली क्या हुआ, तो अगर ये बर्मा में क्रॉस ओवर हो जाते पाकिस्तानी जितने भी आर्मी, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि इंडिया इनको पूरी तरह से नहीं घेर पाते, और ये वार लंबा चल जाता। सो दिस बटालियन वाज गिवन द टास्क टू स्टॉप देम फ्रॉम क्रॉसिंग टू बर्मा, और ये इनमें सक्सेसफुल हो गए। इसमें पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस भी अटक गया था हिल ट्रैक में, और इसमें आपका उनका 2 या 3 बैटालियन पूरा ये लोग नहीं क्रॉस ओवर कर पाए थे बर्मा से, बट ओनली 3,000 ही लोग डिप्लॉय किया गया था ये आपका एसएफएफ से। सो ये ये इसको बोला गया था ऑपरेशन माउंटेन ईगल। और इनका जो फैंटम ऑफ चिटागन, उनको उसके बाद उसको नाम दिया गया था। इसके ऊपर बुक भी है जनरल मेजर उपान सिंह का, फैंटम ऑफ चिटागन। वो आउट ऑफ प्रिंट हो गया, अगर आपको कहीं पे कॉपी मिलता है आप जरूर पढ़िएगा उसको। आ, और इस वार में सबसे पहला नाम डापोन का आया था, which is equivalent. It's a Tibetan term for brigadier. So this is very important as far their operations goes. So ये थोड़ा बहुत इनका इतिहास है। और ऐसे यही यही इनका जो मैं ब्रीफली आपको जो इनका हिस्ट्री बताया, ये आप देख सकते हैं कि ये दलाई लामा के साथ मेजर जनरल उबान सिंह है। और ये मैं आपको मेजर जनरल उबान सिंह का पिक्चर भी दिखाता हूँ। सो ही वॉज अ वेरी डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। उनका बटालियन का नाम था बटालियन 22। उसके ऊपर ही उसने पहला नाम जो रखा था एसएफएफ का, वो था एस्टेब्लिशमेंट 22। सो ये दिस इज द पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस बटालियन ऑल टुगेदर। एंड उसके बाद तो इसने बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन जो हमको आपको नहीं पता है, तो ये बहुत सारे करते आए हुए हैं। सो लेकिन ये मेजर जो कुछ ऑपरेशंस है मैं आपको बता दिया हूँ। 1962 में इनका खास कुछ रोल नहीं था। 1971 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन लोगों ने। और 2022 लद्दाख का ये जो हम लोगों का प्रॉब्लम हुआ है, तो इसमें इन लोगों का सबसे बड़ा, बिकॉज दिस बटालियन इज मेंट फॉर दिस पर्पस, जो अभी हुआ आज 2020 में जो चीज़ हुआ है, इसी के लिए तैयार किया गया था 1962 में। अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस बटालियन इज गोइंग टू टेक द कंट्रोल, दिस बटालियन विल गेट एक्टिवेटेड। सो ये बेसिकली यही उसका पर्पस था, जो है अभी उसको फुल फ्लेजेड एक्टिवेट कर दिया गया है। एंड जो गालवान क्लैश में ये लोग भी इन्वॉल्व थे बोला जाता है, बट नोबडी नोज। बट आपको ऑन September 1 कंपनी कमांडर नियाम तेंजिंग को इसमें उनका डेथ हो गया था। तो आपने अभी वही वीडियो मैंने प्ले किया था, उन्हीं का फ्यूनरल का वीडियो है। मैं फिर से प्ले कर देता हूँ। ये ये जो फ्यूनरल का वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये यही उन्हीं का फ्यूनरल का वीडियो है। सो दिस इज नियम तेंजिंग। ओके, सो ये रिकॉन्सेंस एक मिशन में गया था, तो वहाँ पर उनका डेथ हो गया। ये जो वीडियो दिख रहा है इसी इन्हीं का है। सो दिस वाज लाइक वेरी इमोशनल पार्ट फ्रॉम द तिबेतियन साइड ऑल्सो। सो ये बहुत इमोशनल हो गया था उनके लिए, बिकॉज after 1962, after the what happened in Tibet, what China has done to Tibet, this is the first time they came eyeball to eyeball with the Red Army. So sorry, the Chinese army. So this is something. ये स्नो लाइन फ्लैग है उनका, so this is something. So इनके फ्यूनरल पे इंडियन फ्लैग भी अनफोल्ड उड़ाया गया था। इनको पूरा आर्मी वाला जितना भी सम्मान होता है उनको सब दिया गया था। एंड द तिबेटियन फ्लैग ऑल्सो केम अप। सो जो भी आदमी फ्रीडम के लिए बात करता है, सो दिस हैज बीन अ वेरी वेरी इमोशनल व्हाट यू कॉल सीन फॉर देम। डिबेट फ्रीडम के लिए जो भी उठ खड़े होते हैं, तो दिस इज समथिंग इट्स वेरी ग्रेट। इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट इट्स इन देयर आईज। सो यही ऑलमोस्ट आपका एसएफएफ को लेके है। और मैं आपको अभी प्रेजेंट सिनारियो में जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट एग्रीमेंट जो एक्सटर्नल मिनिस्टर, सो अभी वो तो हो गया, इतिहास हो गया, ये सब कब कैप्चर्ड हो गया, एसएसएफ इज एक्टिवेटेड। अब क्या है, war is not a solution. So basically our external minister S Jaishankar and his counterpart Wang Yi met in Russia। उन लोगों ने एक 5 पॉइंट एग्रीमेंट किया हुआ है, जो मैंने वीडियो के पहले ही बताया था। ये 5 पॉइंट एग्रीमेंट के ऊपर पहला स्टेप जो आज लेने वाले हैं कमांडर, इनके ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज द आउटकम वी माइट नो टुमारो। कब बात होगा, कैसे बात होगा, वी डोंट नो। सो ये है, ये जो 5 पॉइंट है कि दोनों मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया कि जो भी हम लोगों के बीच जो डिस्प्यूट्स है, वो जो जो हम लोग जो कंसेंसस नहीं है बहुत सारी चीज़ों पे, वो कंसेंसस डिस्प्यूट में जो ना बन जाए। जैसे ये सब बहुत सारे एरियाज के ऊपर चाइना और इंडिया का कोई कंसेंसस नहीं है कि चुशुल कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो ये सब के बीच ये कंसेंसस नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसको डिस्प्यूट ना बनना जाए। अभी तक कंसेंसस तो था नहीं, लेकिन डिस्प्यूट कभी नहीं हुआ। अभी डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, दे नीड टू स्टॉप दिस वन। सो दिस इज द फर्स्ट गुड स्टेप दैट दे रियली टेक दिस थिंग एज ए डिस्प्यूट। इसका इंपॉर्टेंस दिया है इस घटना को, और इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बॉर्डर में जो भी चीज़ हो रहा है, ये एक्चुअली दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो दे नीड टू क्विकली डिसएंगेज। तो डिसएंगेजमेंट का पहला आज होने वाला है। दे आर गोइंग टू हैव अ इंडिया चाइना कमांडर मीटिंग ऑन द 5 पॉइंट एग्रीमेंट। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल है इंडिया चाइना बाउंड्री के ऊपर, वो उनको ये लोग मेंटेन करने करेंगे, लेकिन ये पता नहीं है कितनी तक हो पाएगा, क्योंकि अभी तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। डायलॉग एंड कम्युनिकेशन थ्रू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया चाइना बॉर्डर के क्वेश्चन के ऊपर,
अगेन दिस वर्किंग मैकेनिज्म, कंसल्टिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब तो सब किताबी बातें हैं. अगेन दे हैव reiterated that thing. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मेंटेन, एनहांस पीस, ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं. यहाँ पर जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट में दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है निकल के आई है, एटलीस्ट बोथ द कंट्रीज एग्री ऑन 2 पॉइंट इज दैट दे शुड मेंटेन पीस. इनका जो जहाँ जहाँ पे इनका मतलब व्हाट द कंसेंसस नहीं है उसको डिस्प्यूट ना होने दिया जाए. सो व्हाट इज हैपनिंग, दे शुड स्टॉप इट. And also this is not beneficial. Both China and India agrees that this is not beneficial for their future. So यही है मोटा मोटी अभी अभी जो इंडिया चाइना के ऊपर है. तो आज देखते हैं कि क्या होता है आज का कमेंडर वाला मीटिंग वाले में. सो यही था, बस इतना ही था. थैंक यू, टेक केयर, बाय एंड सी यू